जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 59वां वीडियो, जिसका शीर्षक है मुसाफिर ख्वाबों के। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। मुसाफिर ख्वाबों के। दोस्तों, आज कारवां पर गीतमाला की छांव प्रोग्राम चल रहा था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनाउंसर अमीन सयानी जी पेश कर रहे थे। उन्होंने गीतमाला का 1956 का, जब बिना का गीतमाला का एक किसी फिल्म का गाना चलाया, जिसने मेरे वीणा के तारों को झकझोर कर रख दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसके बारे में दो शब्द आपसे गुफ्तगू कर लूं। गाना कुछ इस प्रकार था। जिंदगी एक ख्वाब है, ख्वाब में सच भला और झूठ है क्या। वास्तव में देखा जाए तो हमारा जीवन कुछ ख्वाब से ज़्यादा ही है भी नहीं, क्योंकि जैसे ख्वाब में जो है आँख खुलने पर ख़त्म, उसी प्रकार जिंदगी में आँख खुलने पर सब कुछ और आँख बंद होने पर कुछ नहीं। अर्थात जब तक आँखें खुली है तभी तक जिंदगी है, जिस दिन आँख बंद हो गई उसी के साथ जिंदगी दफन हो गई। तो जिंदगी की क्या सिर्फ यही कहानी है? अगर ऐसा है तो फिर इतना शोर शराबा, हाय तौबा किस बात की। उस परवरदिगार ने इस दुनिया की रचना कुछ ऐसी रची है कि सब कुछ लगे अपना, पर दूसरे ही पल में हो जाए सपना। ये एक अजीब लीला है जो दिखाई दे रहा है। वह है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ हर पल दृश्य बदल रहे हैं। जो अभी था अब नहीं है, और जो अब है आगे नहीं होगा। यह तो एक तिलस्म से भी ज्यादा रोमांचक व अद्भुत जीवन लीला है। यहाँ एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इस संसार में तरह तरह के कौतुक दिखा कर रहे हैं, बड़े से बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं, और जैसे ही उनका समय पूरा हुआ चलते बनते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमेशा के वास्ते। और उनके उधर जाने का सिलसिला बना हुआ है। इसी प्रकार नए आने का सिलसिला इधर बरकरार है, और जीवन ऐसे ही मुट्ठी में रेत के ढेर की तरह निकल जाता है। इस प्रकार जीवन फिसलता जा रहा है, पर देखा जाए तो ये एक ख्वाब से ज़्यादा कुछ भी नहीं, जिसे हम माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, समाज, रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद कुछ भी अपनी नहीं है, जबकि हम इसे अपना समझे बैठे हैं। वह इस कदर जकड़े बैठे हैं जैसे पानी में डूबते हुए व्यक्ति द्वारा कंबल को कसकर लपेट लेना कि वो शरीर से छूट न जाए। शायद ये हमारा हमेशा साथ देने वाला है और हम इसी के सहारे जिंदा हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इस संसार में कोई किसी का नहीं, क्योंकि जब उसका साथ उसके लिए निश्चित नहीं तो किसी दूसरे का साथ कैसे दे पाएगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक अजीज मित्र ने अपनी एक विशाल कोठी का निर्माण कराया। वह किसी का पहले बंगला था और उसके गृह प्रवेश पर जाने का मुझे भी मौका मिला। मेरा दोस्त गिना रहा था, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, यही लॉबी है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये लॉन है, ये गार्डन है, ये कोर्ट यार्ड है, सेंट्रली एसी है, महंगी से महंगी आंतरिक साज सज्जा व बेशकीमती सोफे, झाड़ फनूस और जाने क्या क्या। मजा आ गया। सभी लेटेस्ट व मॉडर्न सामान था। करीब 2000 गज में 5 मंजिला कोठी का क्या महल थी। मेरे दोस्त ने मुझे अकेले ले जाकर पूछा, अरे शर्मा, कैसी लगी हमारी कोठी? मैंने कह दिया, बहुत अच्छी, परंतु एक सवाल भी दाग दिया, इससे पहले इसमें कौन रहता था? वह बोला, रतन लाल सेठ। इससे पहले वह झुंझलाकर बोला, यार यह भी कोई सवाल है? अब मैं
तो अब तो मैंने खरीद कर नए सिरे से बनवाई है, ये मेरी है। तो मैंने कहा मियाँ, जब पहले वालों की यह नहीं रही तो तुम्हारी कैसे हो सकती है? तो बोला यार शर्मा, तुम अपना अच्छा मजाक कर लेते हो। यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि असलियत अगर मजाक लगने लगे तो उसे आप क्या कहेंगे? यही आज के मानव की सोच है। जो उसकी है ही नहीं उसे पकड़कर जकड़कर बैठा हुआ है कि ना ये मेरा साथ छोड़ेगी और ना मैं इसका साथ कभी छोड़ूंगा। पर क्या ऐसा होता है कि साथ न छूटे? पल भर में आंख मिचते ही सबसे साथ छूट जाता है। यही है विडंबना जिसे व्यक्ति ना जानने को या ना मानने को तैयार है ही नहीं। कारण इस दुनिया में हर तरफ असंतोष ही असंतोष नजर आता है, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार। हर प्राणी इस जीवन की चलती फिरती फिल्म से कोई न कोई किरदार निभाए जा रहा है और एक गफलत में जिए जा रहा है। वह जीवन की नैया को खेता जा रहा है, जबकि ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना है, पर चलते जाना यही आज के मानव की सोच। इसी सोच के सहारे तरह तरह के अद्भुत कारनामे करने में लगा हुआ है, जिन्हें तथाकथित उपलब्धियों का नाम दे दिया जाता है। वह उसका इतिहास लिखता चला जाता है। दोस्तों, असल में देखा जाए जीवन दो तरह के सपनों से चलता है। एक तो आंख बंद करके देखे जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं पर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसे आप पिक्चर की भांति देखो और जब आंख खुल जाए तो सपना समझकर भूल जाओ। ये हुआ रात का सपना, रात का ख्वाब। अब जब आंख खोल ली तो आपके जीवन में दिन का ख्वाब शुरू हो गया, जिसको आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा देखा जा रहा है। उसको आप देख भी रहे हैं और अपने दिमाग से अपने मन मुताबिक छेड़छाड़ भी कर रहे हैं और जैसा आप चाह रहे हैं वैसी ही रचना कर रहे हैं, जिसे आप चूंकि खुली आंखों से देख रहे हो और उसी के अनुसार एक्ट भी कर रहे हो, तो आप इसको सपना या ख्वाब मानने की हरगिज़ तैयार नहीं है। पर जरा सोचो, वह रात के सपने तो तुम्हारी मर्जी से आंख बंद करने पर दिखाई देना शुरू हुए थे और तुम्हारी मर्जी से आंख खोलने पर समाप्त भी हो गए। लेकिन दिन के ख्वाब में ये खूबी है कि वे तुम्हारी आंख खोलने या बंद करने से न शुरू होगा और न खत्म होगा। वह तुम्हारी आंख अगर रात के बाद उस रब ने खोल दी तो आपका तथाकथित जीवन शुरू, और अगर किसी भी समय चाहे वे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, बंद कर दे तो आपका जीवन एक बीते हुए ख्वाब बनकर रह गया। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि रात में आपने पलक झपकी आपकी अपनी मर्जी से बंद होती है और रब जब चाहे आपका पलक बंद कर सकता है और इस जीवन को एक ख्वाब में बदल सकता है। इसलिए इस जीवन में प्राणी ख्वाबों का मुसाफिर बनकर रह गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हर व्यक्ति को सब कार्य करने पड़ेंगे इस जीवन में जो प्रकृति द्वारा निर्धारित है और उसे पूरी ईमानदारी से करने चाहिए, पर इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए जैसा कि हो रहा है। अगर बिना आसक्त हुए जीवन को जीते जाओगे ये बड़ा रंगीन लगेगा, लेकिन अगर इसको पकड़कर, जकड़कर और अकड़कर जीना चाहोगे तो बड़ा दुखदायी बन जाएगा। यही कारण है कि हर व्यक्ति इस संसार में दुख पा रहा है, क्योंकि गीता में भी यही कहा गया है कि मनुष्य को अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा संसार में रहते हुए सब कर्मों को अंजाम देना चाहिए। बस उसमें आसक्त का भाव लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी प्राणी बिना कर्म के इस संसार में नहीं रह सकता। इसलिए कर्म किए जाओ और फल की चिंता ऊपर वाले पर छोड़ो, तभी यह जीवन चल पाएगा, अन्यथा नहीं। गीता के कुछ प्रसंगों द्वारा यह बात आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। नंबर 1, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन। तेरी कर्म न करने से भी आसक्ति न हो। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है
और मूढ़ भाव स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान की शक्ति नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पर्श हारित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात शांति पाता है। अब हमें इस दुनिया को एक सराय समझकर रहना चाहिए। ना यहाँ बंधना है, ना ही किसी को बांधना चाहिए, क्योंकि यह जीवन एक ऐसा झूठा ख्वाब है जो हो ना सकेगा कभी अपना। तो ख्वाब को ख्वाब ही रहने दो। तुम मुसाफिर हो तो बस प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर अपनी ट्रेन का इंतजार करना है। जिस दिन तुम्हारी ट्रेन आएगी आपको उसमें बैठकर अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर जाना है और छोड़ जानी है अपनी भूली बिसरी यादें इस जहां में, ताकि लोग तुम्हें एक सुंदर ख्वाब की तरह अपने जहन में छुपा कर रखें और कहें जाने वाले की याद आती है, जाने वाले लौट कर नहीं आते। इसलिए ख्वाब को ख्वाब ही रहने दो, इसे हकीकत का जामा ना पहनाओ, क्योंकि तुम हो मुसाफिर ख्वाबों के। फ्रेंड्स, टू ड्रीम इज ए वेरी easy job, but to make dream come true is a Herculean task. So make it a point in your life for happy ending. दोस्तों, मुसाफिर ख्वाबों के शीर्षक पर चंद शेर अर्ज करना चाहूंगा। ख्वाब को ख्वाब ही रहने दो, इसे हकीकत का नाम ना दो, फिर ना ख्वाब ख्वाब रह पाएंगे और हकीकत ना अपना दामन बचा पाएगी। ख्वाबों का सिलसिला चलता रहेगा हमेशा, ना ये कभी रुका है, न थका है, न थमा है। बहते जाओ ठंडी हवा के झोंके की तरह होले होले। ना लिपटो, ना अटको, ना झटको, क्योंकि तुम वो एक मुसाफिर। ख्वाब है ख्वाबों का क्या, आज कुछ तो कल बहुत कुछ, तभी तो ये ख्वाब है और हकीकत तो नहीं। ख्वाबों को संजोकर रखना, आएंगे मुसाफिर इन्हीं में, जाएंगे मुसाफिर इन्हीं से, झटक कर दामन हकीकत का। मैं तो एक ख्वाब हूँ, मुझे ख्वाब ही रहने दो, मुझको ना बताओ ना सुनाओ कि होती है हकीकत क्या, कुछ इस तरह। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा भरा संदेश। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।